आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। तरीके का व्यवहार चल रहा, तो इसमें तो ऐसे लग रहा है कि सरकार की मंशा है नहीं रोजगार देने की। हमारे तो बिरादरी के साथ एक कांड हो गया था। हरिंदर ने मकान तोड़वा दिए थे, ट्रैक्टर भी तोड़वा दिए थे। ये तो पता जानकारी है कि भाई हरिंदर मलिक है कोई, बाकी हमने नाम ही सुना, देखे नहीं। मायावती थी किसान के पक्ष में, भाव जा मायावती ने दिया बढ़िया। भाई अखिलेश सरकार में 5-5 रुपए आए, किस्तों में पैसा आया, वो कहीं भी नहीं लगा। इसमें शांति है कि जंगल में चला गया किसान, घर वापिस आने की गारंटी है। हमारे गाँव में से कई डंगर गए, सड़क पर से बंधे हुए खोल के लेके कार में गिर गए। UPSSC की भर्तियां हैं, वे भी बहुत ज्यादा डिले हैं। जो 2018-2016 की भर्ती थी, उनका कोई आता पता नहीं लगा रहा उनका भी। हमारे यहाँ पे सरदार लगभग पिछले 50 वर्षों से रह रहे, वहाँ पे गांव की बिजली नहीं थी। मंत्री जी अभी 2 महीने पहले आके घोषणा कर गए थे, 3 दिन पहले जॉब कार्ड बना, अभी बिजली की लाइन खींच रही गाँव की। पैट का तो रिजल्ट आ जा, स्कोर कार्ड भी आ जा, बाकी और जो भर्ती कंप्लीट हो गया वो कंप्लीट नहीं होती भर्ती पूरी। जंगल में पानी पे चले गए, हमारे पे एक टंडा था, एक फावड़ा था, वो भी ले लिया, एक ज्वार कट पे रहे थे वो भी ले ली, और जो 10-5 रुपए थे वो भी ले लिए, और फिर मुंह और पिट्टा। अगर यदि इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनी आवेगी, तभी तो हमें प्राइवेट भी जॉब मिलेगी कहीं। आप सभी को पता है कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार नेट्रिक न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर लोकसभा क्षेत्र के गांव में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रही है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं वो है डॉक्टर संजीव बालियान, जो कि भाजपा से हैं। ये जो आप मेरे पीछे गाँव देख रहे हैं, ये गाँव है तालड़ा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ से जो कांग्रेस और सपा के जो गठबंधन से प्रत्याशी है, उनका नाम हरिंदर मलिक, पुराने नेता हैं, क्षेत्र के ही नेता हैं। बसपा से जो है यहाँ पे प्रत्याशी है, उनका नाम है दारा सिंह प्रजापति। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग बैठे हैं, चलिए उनसे बातचीत करते हैं सरकार के कामकाज के बारे में और आने वाले चुनाव पर उनका क्या मूड है। क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। तो राजपाल जी, किसान हैं आप? हाँ। किसानों के लिए सरकार ये कैसी रही? जो विपक्ष जो आरोप लगाता है हमेशा सरकार पर कि सरकार जो है किसानों की हितैषी नहीं है, किसानों के लिए अच्छी नहीं है। सबके लिए सही काम करा है सरकार ने। कैसे सही काम करा कि 5 साल में 20 रुपये सिर्फ गन्ने पर सामान्य दी दे रहे, 20 रुपये गन्ने पड़ाए, और क्षेत्र में सड़क बनवाई। जो सड़क अब जो मीरापुर वो है बिजनौर रोड, यो बनने लग रही हमारे यहाँ तैयार, हाईवे बन रहा है वो। हाँ। तो गन्ने का जो मूल्य बढ़ा 5 साल में, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, संतुष्ट है। एक गुंडागर्दी नहीं इसमें, और कोई किसी चीज टाइम निकट जाओ, आप रात को 12 बजे निकट जाओ, 2 बजे निकट जाओ, 3 बजे निकट जाओ, किसी टाइम निकट जाओ, कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ भाजपा के आने के बाद? जो आप मानते हैं कि सबसे बड़ा फायदा हम लोगों को तो ये मिला, चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए, चाहे गन्ने पर मूल्य बढ़े ना बढ़े, सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? किसी सरकार से फायदा हुआ हमें, और किसी कोई इतनी सरकार आई हमारा आगे, कोई सरकार नहीं ऐसी लिखड़ी जो ये सरकार है। सबसे ज्यादा गन्ने पर मूल्य तो आपके लिए बहन जी ने बढ़ाया था। बहन जी ने बढ़ाया था, इन्होंने उससे ऊपर बढ़ाया जी। अब सबसे ज्यादा जो मूल्य है वो बहन जी ने बढ़ाया है, इन्होंने कोई मूल्य नहीं बढ़ाया। पेमेंट नगद मिल रहा है, तीसरे दिन पेमेंट हो रहा, पहले महीने लग जाते, 2 महीने 3 महीने निकट जाते, तो ये भी अच्छी बात है। हाँ जी, पेमेंट बहुत बढ़िया। ये जो सांसद साहब हैं डॉक्टर संजीव बालियान, इनके क्या हाल चल रहे हैं? कब दिखाई दिया आखिरी बार? ये तो अभी आए थे पीछे हमारे गाँव में, कोई ऐसा हो गया एक महीने करीब। ये जो हरिंदर मलिक हैं, ये भी आपके क्षेत्र के नेता हैं, इनके बारे में क्या विचार है? इसके क्षेत्र में तो हमने अभी शिकल नहीं देखी, कौन हरिंदर मलिक और कौन वो है। ये तो पता है कि प्रत्याशी है वो। हाँ, प्रत्याशी तो है जी, उतना पता वो सपा से, लेकिन आए नहीं अभी तक। अभी यहाँ नहीं आए जी। तो जिताने का कुछ प्रयास है उनको? नहीं है जी, हम तो जिसके साथ हैं उसे जिताऊंगा हम तो। आप किसके साथ हैं? संजीव बालियान। तो महिपाल जी, आप भी किसान हैं? जी हाँ। अब ये तो कह रहे हैं कि जो सरकार ने, जो भाजपा काम कर रही है, ऐसा काम तो आज तक किसी ने नहीं करा, ना बसपा ने करा, ना कांग्रेस ने करा, ना सपा ने करा। आपकी भी राय है? नहीं, काम तो सही कर रहे हैं ये भी, उन्होंने भी अपने काल में जो करा सही करा है। अच्छा किसने करा? अब अच्छा ये है कि इसमें गुंडागर्दी खत्म है, बिल्कुल गुंडे नाम को नहीं छोड़ दे। जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि गुंडे तो यही थे, अब इनकी सरकार आगे भी गुंडागर्दी क्यों होगी? नहीं, गुंडे इन्होंने मरवा नहीं दिए, गुंडे तो कुछ जेल में बंद हो गए, कुछ मरवा दिए, गुंडे छोड़े कहाँ इन्होंने। पहले अगर मैं गुंडागर्दी की बात करूँ तो कैसा माहौल था यहाँ पर क्षेत्र में? यहाँ पे ऐसा माहौल था, दिन में डंगर खोल कर ले जाते, दिन में ही। आपके सामने की बात है? हाँ, हमारे गाँव में से कई डंगर गए, सड़क पर से बंधे हुए खोल कर लेके कार में गिर गए। और अब वो लोग कहाँ गए सारे? अब तो दिखाई भी नहीं देते, हम तो दिखाई भी नहीं देते यहाँ से। किसान हैं आप, किसान की क्या क्या समस्या रही है? आवारा पशु के क्या हाल चल रहे हैं? आवारा पशु तो हैं, अब वे भी तो किसान लोग ही तो छोड़ रहे हैं, वो सरकार थोड़ा छोड़ रही है ना। किसान तो कहते हैं, टिकैत साहब को मैंने कई बार सुना है टीवी पे बैठे हुए, योगी और मोदी नाम रखा है आवारा पशु का, कि सरकार इनका इलाज नहीं करती। छोड़ बेशक किसान रहे हैं, गौशाला खुलवा रखी हमारे गाँव में भी है। गन्ने का जो मूल्य बना, संतुष्ट रहे आप उससे? भाई मूल्य संतुष्ट तो यो है कि भाव तो कम बढ़ा है इन्होंने, बाकी यो है पेमेंट सही मिल रहा, जब पैसा इकट्ठा मिल रहा अपना कुछ भी काम कर लो। पहले किस्तों में मिला था, भाई अखिलेश सरकार में 5-5 रुपए आए, किस्तों में पैसा आया, वो कहीं भी नहीं लगा।
इसमें ज़्यादा फायदा है। जो फायदा है इसमें एक मोट मिल रहा पैसा। ठीक है, अब ये जो दो प्रत्याशी आपके सामने आए हैं अभी, बसपा के और कांग्रेस और सपा के जो गठबंधन से प्रत्याशी है, हरिंदर मलिक पुराने नेता हैं, आपके क्षेत्र के ही नेता है, एक्टिव नेता है, एक्टिव है नहीं है? हमारे क्षेत्र के ना है वे उनके कहीं है पूरे गई शामली की उड़ गई। शामली तो पहले यहाँ का क्षेत्र था। नहीं क्षेत्र था यहाँ ना आए वे कभी हमने ना देखे। ये तो पता है प्रत्याशी है वो। हाँ ये तो पता जानकारी है कि भाई हरिंदर मलिक है कोई, बाकी हमने नाम ही सुना देखे नहीं। ये दारा सिंह प्रजापति जो है, मैं ये भी नहीं हमने देखे, ये भी अभी सुना हमने। और डॉक्टर संजीव बालियान, ये तो हमारे क्षेत्र के 2 बार ले लिए। ये भी देखे, नाम ही सुना इनका भी। नहीं ये तो आते रहे, आते रहे, कुछ करवाते भी हैं। नहीं काम भी कराया इन्होंने। ये जो मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र है, इसमें टक्कर रहेगी नहीं रहेगी? भाई टक्कर तो नहीं दिखाई दे रही इसमें, हमें टक्कर नहीं दिखाई दे रही। ये कौन निकलता दिखाई दे रहा आपको? संजीव बालियान निकलते दिखाई दे रहे। तो ये इन लोगों को आप नेता नहीं मानते क्या? हरिंदर मलिक है, बसपा वाले हैं, इनको नेता नहीं मानते, इनको पार्टी नहीं मानते आप लोग? नहीं पार्टी तो है, लेकिन ये पार्टी तो पीछे हट गई, अब तो भाजपा ही चल रही। रामकिशन जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? 60 साल 62। 62 साल की आपकी उम्र हो गई है। अब ये जो चुनाव हो रहे हैं, पहले के चुनावों में 2014 से पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में कुछ अंतर है? अंदर भाजपा है यहाँ से तो क्लियर, संजीव बालियान जो है। अब के चुनाव में आपकी उम्र इतनी हो गई, एक तजुर्बा हो गया आपको, अब के चुनाव में पहले के चुनाव में कोई अंतर है? अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? अंतर यो है, यो भाजपा जो है वैसे किसान के तो विरोध में है। हाँ। कोई भाव नहीं देती, कि मजदूर नहीं मिलता किसान को, नाच दे रही खूब, वे दारू पिए और भांग पिए और अपना मस्ती ले, जो मजदूरी आदमी। तो ये जो किसान लोग हैं, फिर इसको वोट क्यों दे रहे हैं? किसान ये शांति की वजह से, कि इसमें शांति है, कि जंगल में चला गया किसान, घर वापस आने की गारंटी है। पहले घर नहीं आते थे आप लोग? पहले तो बेकार था मामला, मतलब लूटपाट कर रहे थे। हम एक फिर जंगल में पानी पे चले गए, हमारे पे एक टंडा था, एक फावड़ा था वो भी ले लिया, एक ज्वार कट पे रहे थे वो भी ले ली, और जो 10-5 रुपये थे वे भी ले लिए, और फिर मुंह और पिट्टा। आपके साथ ही घटना हुई है? हमारी साथ ही घटना मेरी साथ हुई थी। कितने साल पहले की बात है? अब से हो गए 30 साल पहले। पुलिस में शिकायत करी? नहीं, हमने नहीं करी थी। किसकी शिकायत करा जब जानते इन्होंने? पुलिस में बता तो सही, आप कम से कम की लूटपाट हुई है। हाँ, ये तो जगह जगह लूटपाट ही चल रही थी पहले। मतलब यूँ देखे थे, कपड़े ताड़ रहे थे। देखो किसान के तो विरोध में उसमें है नहीं, पक्ष में पार्टी, पर किसान के जो है कि सुरक्षा की गारंटी है, अगर अपने घर बस सही सलामत जैसे गया वैसे वापस हो जाएगा। तो किसान के पक्ष में है कौन फिर? जब ये तो है नहीं, आपने मना कर दिया कि ये तो नहीं है, तो है कौन फिर? मायावती थी किसान के पक्ष में, भाव जा मायावती ने दिया बढ़िया। मायावती जी को तो आप लोग भूलते जा रहे हैं अब। अजी बस उसके उसमें भी गुंडा कर दी थी, उस वजह से भूलते जा रहे हैं। ये आदमी अगर सुरक्षित है, अगर अपने बच्चों में बैठा है, भुक्का भी बैठा है तो ठीक है। ये जो हरिंदर मलिक हैं, संजीव बालियान की चलो मैं क्या ही बात करूं, हाँ। जीते हुए प्रत्याशी हैं आपके तो पहले 2 बार के। ये तो- हरिंदर मलिक के बारे में क्या विचार है? ये तो पार्टी बाजी आदमी हैं, वैसा जाट गर्दी है इनके अंदर तो। संजीव बालियान के? नहीं, हरिंदर के। संजीव बालियान जाट नहीं है? वो जाट है पर उसके अंदर इंसानियत है। हरिंदर मलिक के अंदर इंसानियत नहीं है? हाँ, नहीं, इंसानियत नहीं है उसके अंदर। ये तो झगड़ेलू आदमी है हरिंदर मलिक। हरिंदर मलिक। कुछ गांव में तो संजीव बालियान पे भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिरादरी बात करता है, जाट गर्दी है उनमें भी। हाँ होगी, हाँ तो है नहीं, हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया। हमारे तो बिरादरी के साथ एक कांड हो गया था, हरिंदर ने मकान तोड़वा दिए थे, ट्रैक्टर भी तोड़वा दिए थे। कब की बात है ये? ये तो उस समय भेड़ा कांड का हुआ था, काफी टाइम हो लिया दिखे। पहली बात है जी। नहीं, हर बेड़ा उसमें ही तो हुआ था। मुलायम की सरकार थी उस टाइम पे। हाँ जी, पर ये नहीं करा दिया था, आतंकवादी बन गया था, यही उन लोगों को जीना भारी कर दिया था इनने। अभी जो बसपा के आए हैं जो प्रत्याशी, इनके बारे में क्या विचार है? इन्हें तो हमने देखा नहीं ना, इनके बारे में कुछ पता हमें। प्रदीप भाई, मुझे आप एक बात बताइए, ये सब लोग तो कह रहे हैं कि इनके लिए तो भी संजीव बालियान ही प्रत्याशी है, आपकी भी यही राय है? सही है, बिल्कुल सही है। दिल से बालियान, फिर से बालियान। दिल से बालियान फिर से बालियान तो ठीक है, लेकिन हरिंदर मलिक है, दारा सिंह प्रजापति है। हम नहीं जानते किसी को, क्योंकि अगर हम अब भी फ़ोन करें, कितने भी जियो मंत्री जी, अब भी फ़ोन उठाएंगे। हमारे यहाँ पे सरदार लगभग पिछले 50 वर्षों से रह रहे, वहाँ पे गांव की बिजली नहीं थी। मंत्री जी अभी 2 महीने पहले आके घोषणा कर गए थे, 3 दिन पहले जॉब कार्ड बना, अभी बिजली की लाइन खींच रही गाँव की। तो क्यों ना संजीव बालियान को वोट दें? इससे पहले क्यों नहीं मिली उन्हें बिजली? वो तो सरकार की निकम्मत रही पहले। नहीं, अभी 2 महीने पहले क्या आप बता रहे हैं, अब तो चुनाव आ गए हैं। बताया नहीं था, सिख समाज ने बताया नहीं था हमें बिजली चाहिए, उनका काम चल रहा था। अब उन्होंने हमारे सामने समस्याएं रखी, हमने मंत्री जी को बताया, उन्होंने तुरंत काम करा दिया, 1.5 महीने में मात्र लाइन खिंचवा दी। बाकी और जो माहौल है, जो लोग बता रहे हैं कि गुंडागर्दी तो थोड़ा कम हो गई है। थोड़ा नहीं, खत्म कर दी, कम नहीं हुई, खत्म कर दी। हमारे यहाँ से दिन में ही वे आ रही थी वैन, अंदर से सीट निकाल रखी थी, बछड़े लाद देते, दूसरी तरफ बंद कर रहे थे, दिन में ले जाते, दोपहरी में जैसे लोग सोते और रहते। आप लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे? क्या करते जब कोई सुने नहीं था प्रशासन?
या प्रशासन का हाथ होता था उसमें? नहीं, प्रशासन तो शासन के अंडर में रहेगा ना। शासन नहीं सुनता था, प्रशासन नहीं सुनता था। शासन नहीं सुनता था, शासन सुनवाना नहीं चाहता था। आज का शासन है, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। ये जो संजीव बालिया हैं, इन पे भी एक आरोप लगता है कुछ गांव के लोगों की मैं कहानी बता रहा हूँ आपको, कि ये भी बिरादरीवाद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि करते हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल जाते सुनवाई होती है, हर प्रत्येक व्यक्ति की सुनवाई होती है। शनिवार वाले दिन जाओ, रविवार वाले दिन जाओ, पूरा जनसमूह घर पे बिल्कुल सुनते रहते हैं, हर प्रत्येक व्यक्ति की सुनते हैं। बाकी जो ये हरिंदर मलिक हैं, आपके क्षेत्र के नेता ही हैं, इनके बारे में क्या विचार चल रहे तो हैं? हम कभी परिचित नहीं हुए हरिंदर मलिक से, ना ही हम जानते और ना ही हम जानना चाहते। और ये जो है दारा सिंह प्रजापति, देखो ये अभी आए हैं, एक समाज से कुछ नहीं होने का। दारा सिंह प्रजापति अपने आप में ठीक है, अच्छे हैं, अभी परिचित नहीं है हम, लेकिन एक समाज से कुछ नहीं होने का, हम सरकार के साथ हैं। तो अमरपाल जी, आप भी किसान हैं? हाँ जी, किसान है जी। एक इंसान ने तो कहा है कि सरकार विरोधी है किसानों के, बाकी सब तो कह रहे हैं सब अच्छा चल रहा है। आपकी क्या राय है? सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, किसानों के लिए कैसी रही है वो? बढ़िया रही जी, सम्मान निधि आ रही है जी, और उन्होंने शांति के, सुरक्षा के बढ़िया इंतजाम करे। बाकी गन्ने का मूल्य, महंगाई, कोई समस्या नहीं गन्ने आपको? का मूल्य थोड़ा ही बढ़ा है, अभी पूरा नहीं बढ़ा है जी, पर यो है जी नगद पेमेंट मिल रहा है जी। बस इस चीज़ का आप विरोध क्यों नहीं करते हैं खुल के? जब आपका गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसका विरोध क्यों नहीं करते? आप कहते क्यों नहीं फ्री वाली बात? फ्री वाली बात जी, बस ठीक हो रहा है जी, बढ़िया हो रहा है जी, उन्होंने कहते जी समय पर पैसा मिल रहा है जी, और सुरक्षा है जी अपनी। रात सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है आपके लिए? हाँ जी, सुरक्षा ज़्यादा ही है जी, रात बिरात को अपना कहीं चले जाओ जी। ऐसा तो नहीं कि भाजपा ने सुरक्षा कुछ ज़्यादा दे दी हो कि इनको पता सुरक्षा दे देंगे तो ये गन्ने का भाव मांग देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी, थोड़ा बहुत बढ़ा है जी उन्होंने। थोड़ा बहुत तो इतना बढ़ा है जिससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, हम तो है जी संतुष्ट। महंगाई के क्या हाल चाल है? महंगाई के भी ठीक है जी, चल रहा है जी अपना। ठीक बढ़ रही? हाँ जी, मतलब आमदनी भी घट गई, महंगाई भी बढ़ा दी। अजी हमें तो सुरक्षा चाहिए जी, और कुछ नहीं चाहता जी। बाकी और किसी से मतलब नहीं आपको? ना जी ना, मोदी दिल में बैठा है जी। बाकी कुछ भी होता रहता है? हाँ जी। लेकिन ये जो विपक्ष के लोग हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, तो मोदी को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अजी इनके तो अलग अलग विचार है जी, वे तो कुछ कह दो जी, पर हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो हमारे लिए तो अच्छा ही है जी, बढ़िया है जी। दीपू भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप तो हैं युवा, आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, युवाओं के अनुसार क्षेत्र में संजीव बालियान एज ए सांसद कितने एक्टिव रहे? विकास कितना हुआ? रोजगार कुछ मिला, नहीं मिला? देखो संजीव बालियान जी ने विकास भी ठीक करा, अपने स्तर पर उन्होंने अच्छा विकास करा, और वैसे भी अच्छे नेता हैं, एक बढ़िया नेता हैं, जिसे जैसा नेता होना चाहिए अपना सांसद, उस प्रकार के नेता वे हैं। बाकी रोजगार की क्या स्थिति है? देखो रोजगार के विषय में तो अभी भाजपा पिछड़ी रही है थोड़ा सा, जैसे अभी क्या नाम यूपी पुलिस की भर्ती थी, उसमें पेपर लीक हो गया, और बाकी इतने रोजगार भी नहीं निकल रहे, सरकारी नौकरी भी कमी निकल रही, भर्तियां कमी निकल रही। पहले की सरकारों में और इन सरकारों में रोजगार कमी है, नहीं है? रोजगार देखो, अब जनसंख्या भी जैसे बढ़ रही, युवाओं की भी संख्या बहुत बढ़ रही पहले के मुकाबले, पढ़े लिखे ज़्यादा लोग हो रहे, सभी लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हो रहे, तो इस हिसाब से तो युवाओं बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा बढ़ी रही पहले के मुकाबले। सरकार का रोल है, नहीं है? सरकार तो पहले भी थी। कितनी जनसंख्या बढ़ी उत्तर प्रदेश के सर? कितने भर्ती आई इन 5 सालों में, बताइए मुझे। भर्ती बहुत कम आई जिस हिसाब से। भर्ती भी आई है तो कोई लीक हो गया, किसी का रिजल्ट नहीं आया, कोई डिले हो गया। यूपी SSS की भर्तियां हैं, वे भी बहुत ज़्यादा डिले हैं। जो 2018-2016 की भर्तियां थी, उनका कोई अता पता नहीं लगा करा उनका भी। और अब जो भर्तियां निकल ली, उसमें भी थोड़ा एक यूपी SSS पैट लगा रखा है इन्होंने, पैट का तो रिजल्ट आ जा, स्कोर कार्ड भी आ जा, बाकी और जो भर्ती कंप्लीट हो गया वो कंप्लीट नहीं होती भर्ती पूरी। सरकार की मंशा नहीं है क्या रोजगार देने की? देखो अगर यदि इस तरीके का व्यवहार चल रहा तो इसमें तो ऐसे लग रहा है कि सरकार की मंशा है नहीं रोजगार देने की। बाकी और सब क्षेत्रों में सब जगह ठीक है सरकार, केवल रोजगार के क्षेत्र में ही पीछे है। लेकिन इस चीज का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? युवाओं को रोजगार चाहिए नहीं क्या? विरोध कर रहे हैं जी, विरोध क्यों नहीं कर रहे? युवा इसके लिए तो विरोध कर रहे हैं। अब ऐसा है, सरकार अपनी है, अपनी सरकार को सुधार सकते हैं, उसे गिरा नहीं सकते। लेकिन गिराओगे तभी तो सुधरेगी सरकार। नहीं, अब आप कितना भी विरोध कर लो, आप विरोध कर लो, सरकार ना सुने, सरकार तो सुन नहीं रही है 3 साल से। आप युवा आज थोड़ा विरोध करें, युवा तो पहले से विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार सुन नहीं रही है तो बदलना तो जरूरी है ना, तभी तो सरकार को अकल आएगी क्या गलती करी अपनी राज में उन्होंने। बदलने के लिए भी तो एक मजबूत विपक्ष चाहिए। विपक्ष इतना कमजोर है कि उसे गठबंधन करके काम चलाना पड़ रहा। मतलब ये या तो हम लोग ये मान लें कि आप लोगों के पास विकल्प है ही नहीं अब। बस एक विचारधारा ऐसी भी ठीक है, आपकी ये मानना भी ठीक है कि विकल्प नहीं है, उतना बढ़िया विकल्प नहीं है मोदी के सामने जो टिक जा, उनकी नीतियों के सामने, उनकी कार्यशैली के सामने कोई विपक्ष का कोई भी नेता टिक नहीं पा रहा। कि जो ये आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी आए हैं, बसपा से आए हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आए हैं,
गठबंधन से, हरिंदर मलिक हैं, दारा सिंह प्रजापति, इन लोगों के बारे में कुछ बातचीत चल रही है गाँव में? देखो इन लोगों के बारे में हाल में तो अब जाए बस जो भी बात हो वो नरेंद्र मोदी या संजीव बालियान के विषय में ही बात हो ज़्यादातर, और किसी प्रत्याशी को या पार्टी को कोई वोट देना चाह ही नहीं रहा। आपको नहीं लगता कि सरकार अदलती बदलती रहनी चाहिए? अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो फिर बदलने की जरूरत क्या है? देखिए, मैं अगर युवा हूँ, मुझे रोजगार नहीं मिला, मेरे लिए तो बुरी है सरकार। अब मैं किसान हूँ, जिसके लिए बुरी है उसे विरोध करना पूरा उसका हक है, विरोध करना जिसके लिए बुरी है। तो रोजगार नहीं है ना। देखिए मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हाँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो प्राइवेट जॉब कर सकता हूँ। 15-20 हज़ार रुपये के लगभग में स्टार्टिंग हो जाएगी। उसके बाद जैसे मैं सरकार का रोल मानते हैं रोजगार में भी आप? हाँ सरकार का रोल है, क्योंकि अगर यदि इन्वेस्टमेंट होगा, कंपनियाँ आवेगी, तभी तो हमें प्राइवेट भी जॉब मिलेगी। कहीं कोई फैक्ट्री लगेगी, कोई कंपनी लगेगी, तो तभी तो हमें प्राइवेट जॉब भी मिलेगी, नहीं तो हमें प्राइवेट जॉब भी कहाँ मिल जाएगी। आपका बदलने का कोई विचार नहीं है? नहीं, मेरा सरकार बदलने का विचार नहीं है, अपनी सरकार सुधारने का विचार है, बदलने का विचार नहीं है।